खरीफ की फसलों की कटाई के साथ ही किसान भाई रबी की फसलों की तैयारी शुरू कर देते हैं। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, इसलिए किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में गेहूं को उत्पादन में उपलब्धि हासिल की है। गेहूं का उत्पादन साल 1965 में जहां सिर्फ 12.26 मिलियन टन था, जो बढ़कर साल 2020 में 107.18 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, अधिक उत्पादन लेने के लिए गेहूं की खेती में किस्मों का चुनाव एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो यह तय करता है कि उपज कितनी होगी। हमेशा नई रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। गेहूं की बुआई करने से पहले खेत तैयार करते समय 4 से 5 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और उत्पादन अच्छा होता है। धान फिर गेहूं की फसल चक्र में सुपर सीडर से गेहूं की बुआई करना एक कारगर और लाभदायक तकनीक है। इस तकनीक से धान की कटाई के बाद जमीन की नमी का उपयोग करते हुए सुपर सीडर मशीन से गेहूं की बुआई बिना जुताई के ही की जाती है। जहां पर धान की कटाई देरी से होती है, वहां पर यह मशीन काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। इस विधि से गेहूं की बुआई करने पर लागत कम आती है और बराबर या अधिक उपज मिलती है। धान फसल के अवशेष मिट्टी में होने से मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, जिसके कारण तापमान बढ़ने पर फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और खरपतवार भी कम होते हैं। कीट व रोग प्रतिरोधक किस्मों को ही लगाएं और यूरिया का उपयोग सही मात्रा में करें। बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रमाणित बीज का उपयोग करें। बीजों को कार्बेंडाजिम 50% WP से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार करें। दोस्तों, पीला रतुआ रोग दिखे तो आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC या फिर आप टेबुकोनाजोल 25% दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में आपको 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। रोग ज़्यादा हो तो आप 15 से 20 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं करनाल बट रोग की। इसकी रोकथाम के लिए आप फसल में बाली निकलते समय प्रोपिकोनाजोल 25% EC दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि गेहूं की फसल में पहले पानी के बाद माहू लग जाती है। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज दर की, तो किसान भाइयों 1 एकड़ में 50 किलो से लेकर आप 80 किलो तक बीज की बुआई कर सकते हैं, अपने अपने एरिया और वैरायटी के हिसाब से। अब बात करते हैं खाद की, तो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं गेहूं की बुआई के समय हमें 30 किलो DAP, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया का उपयोग करना चाहिए बुआई के समय। अधिक उपज लेने के लिए हमें फसल में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत होती है और सिंचाई हमें मिट्टी के प्रकार और पौधों की आवश्यकता के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल के जीवन चक्र में 3 स्टेज होती है। पहली है जड़ें निकलना 21 दिन में, दूसरी पहली गांठ बनना 65 दिन में और तीसरी है दाना बनना 85 दिन में। इस समय सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई आप 21 दिन पर करें। इसके बाद 20 दिन के अंतराल से 3 से 4 सिंचाई करें। नई सिंचाई तकनीकों में फव्वारा विधि, टपका विधि भी गेहूं की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कम पानी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। फव्वारा कहें या स्प्रिंकलर, अब बहुत अधिक किसान भाई इसका उपयोग करने लगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खरपतवार की। गेहूं की फसल में सकड़ी पत्ती जैसे कनकी, गुल्ली डंडा, जंगली राई, घास वाले खरपतवारों के लिए क्लोडिनाफोप 15% WP 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, जंगली पालक, मेथा और रमची वाले खरपतवारों की समस्या हो तो आप 240 500 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। आप दवा का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर कर दें। दोस्तों, थंबनेल को ना देखें, वीडियो में जानकारी आपको सही और अच्छी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।